नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने दिसंबर माह का तुला राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और ये माह अंतिम माह है साल का, और इस साल हमने कई उतार चढ़ाव झेले। कोरोना की दूसरी वेव का सामना किया, कई अपनों ने अपनों को खो दिया। फिर उसके बाद में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हमारे देश में शुरू हुई और धीरे धीरे हमारी लाइफ पटरी पर आना प्रारंभ हो गई। और इन उतार चढ़ावों के बाद में जो कोरोना काल के बाद का पहला त्यौहार था वो है दीपावली का त्यौहार, जो कि अभी हमने पिछले महीने ही मनाया। बहुत ही धूमधाम से हमने इस पर्व को मनाया और इस पर्व का कुछ विशेष उत्साह इस बार हमें देखने को मिला। सभी अपनों ने अपनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप से इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया। और विपरीत परिस्थितियां जब आती है ना, तो वो व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाती है। परिवार की वैल्यू, रिश्तों की वैल्यू सिखाती है। हम सामाजिक प्राणी है, हमारी भारतीय संस्कृति में हम परिवार और रिश्तों के बिना नहीं रह सकते। और अब आ गया है दिसंबर माह, जो कि साल का आखिरी महीना है। और इस माह में हमारे साथ क्या उतार चढ़ाव होंगे, क्या घटनाएं घटित होगी, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, अब उसके बारे में जान लेते हैं और बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं हमारे दिसंबर माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले हम व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं, जो कि इस माह में विशेष रूप से हमें देखने को मिलेंगे। 7 दिसंबर को विनायक चतुर्थी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 8 दिसंबर को नाग दीपावली, विवाह पंचमी, श्री राम विवाहोत्सव है। वहीं 14 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 16 दिसंबर को मल मास प्रारंभ हो रहा है और मल मास प्रारंभ होने के बाद में विवाह, सगाई और मुंडन जैसे शुभ कार्य नहीं होते, बल्कि इस मल मास में भगवान की भक्ति में हर व्यक्ति लीन रहता है और इसमें की गई साधनाओं का कई गुना अधिक फल भी हमें प्राप्त होता है। 22 दिसंबर को संकटी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे आ रहा है, जो कि पूरा वर्ल्ड मनाएगा। 30 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्योहार है जो कि इस माह को और भी विशेष बनाते हैं। और इस माह में जिनकी भी शादी की सालगिरह आ रही है और जिनके जन्म दिवस आ रहे हैं, उन सभी को जन्म दिवस और शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ जीवन जीते रहें और जीवन में उन्नति करते रहें। साथ ही सुखी दाम्पत्य जीवन के साथ में आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इन अवसरों पर हम कई प्रकार से अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, जैसे केक काट कर सेलिब्रेशन करते हैं। कई बार हम हमारे मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में घूमने चले जाते हैं, उनके साथ इस विशेष अवसर को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। पर क्या इन विशेष अवसरों पर हम भगवान का धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें स्वस्थ जीवन दिया और इतना अच्छा लाइफ पार्टनर दिया कि आज हम इन शुभ अवसरों को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। तो आपकी सुविधा के लिए हमने जन्म दिवस और विवाह उत्सव यानी शादी की सालगिरह पर आपके लिए कुछ विशेष पूजाएं रखी है, जो कि आप अपने नाम से करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति का हाल, क्योंकि मासिक ग्रह गोचर की स्थिति पर ही मासिक राशिफल भी डिपेंड करता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें विराजमान है। और 16 दिसंबर को वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह का 2 बार राशि परिवर्तन होने जा रहा है और बुध ग्रह वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है, जो कि उनकी शत्रु राशि है। और 10 दिसंबर को वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद पुनः 29 दिसंबर को वे धनु से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहां शनि ऑलरेडी स्वग्रही होकर बैठे हैं, उनके साथ में युति करके विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है, और 5 दिसंबर को वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में, जो कि उनकी खुद की राशि है, उसमें स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। गुरु ग्रह, जो कि आपके राशि स्वामी हैं, आपके लग्नेश हैं, वे इस पूरे माह कुंभ राशि, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ में, केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे और शुक्र भी बुध की तरह 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं।
वर्तमान में वे धनु राशि में विराजमान है, जो कि उनकी मित्र राशि है। 8 दिसंबर को वे धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी सम राशि है, और वापस 30 दिसंबर को वे मकर राशि से वक्री होकर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि दिसंबर माह में विशेष रूप से हमारे लिए बन रही है और हमें विशेष रूप से देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं कि इस ग्रह गोचर की स्थिति का इफेक्ट आपके मासिक राशिफल पर कैसे पड़ेगा। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि बहुत जल्द ही मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं वर्ष 2022 का वार्षिक राशिफल। अगर आप उसका भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी ये जानकारियां पहुंचाएं ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो अब बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं तुला राशि का मासिक राशिफल। दिसंबर माह में सबसे पहले पारिवारिक स्थिति की बात करूंगी कि पारिवारिक स्थिति तुला राशि वालों की मिली जुली रहेगी। पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी पराक्रम में बैठे हैं, बहुत बढ़िया बैठे हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी देंगे। वहीं जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और वे आपके पराक्रम भाव से सुख स्थान में जाएंगे, हालांकि शनि के साथ बैठेंगे, शनि स्वग्रही होकर बैठे, पर उसके बावजूद आपकी पर्सनैलिटी सत्यनिष्ठ और आकर्षक रहेगी। लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे। आपकी बॉन्डिंग अपने परिवार से बहुत ही बेहतरीन होती हुई दिखाई देगी। इस समय कुटुंब में मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब से शुभ समाचारों की भी प्राप्ति आपको होती हुई दिखाई देगी। यह समय आपके यश कीर्ति को बढ़ाएगा, काम को बढ़ाएगा। दधियाल से रिलेशन और अधिक मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। कजन्स के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग से आप आगे बढ़ेंगे। माता के साथ भी आपके संबंध बहुत ही प्रगाढ़ रहेंगे और वे हर जगह आपको मार्गदर्शन प्रदान करती हुई दिखाई देगी। उनकी सीख आपके बड़े काम आएगी और आप अपने भविष्य की दिशा को उनकी सीख के द्वारा ही तय करेंगे। बच्चों के साथ भी आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। गुरु पंचम भाव में बैठे हैं, संतान के कारक ग्रह हैं। इस समय बच्चे आपके कहने में रहेंगे, आज्ञाकारी रहेगी संतान, और उसके करियर को लेकर जो भी चिंता आपके मन में चल रही है वो खत्म हो जाएगी। आप एकदम निश्चिंत हो जाएंगे अपने बच्चों को लेकर। शत्रु पक्ष चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ननियाल से आर्थिक मदद की संभावना भी बनी हुई है। जीवन साथी के साथ में आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे और उनसे आपको अच्छा धन लाभ भी इस महीने प्राप्त होगा। और अगर वो कमाते नहीं हैं तो उनके नाम से अगर आप जो भी प्रोजेक्ट करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। पिता के साथ में आप एक अच्छी बॉन्डिंग से बनते हुए दिखाई देंगे और पिता का मार्गदर्शन भी आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ससुराल वालों से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसीलिए थोड़ा सा ससुराल के रिश्तों में केयरफुल रहें। सोच समझकर बोलें, ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें जिससे आपके अपने आहत हो जाए। और आपके रिश्तों को मजबूत करने में, कोई रिश्ता बिगड़ा हुआ है तो उसे सुदृढ़ करने में आपके लाइफ पार्टनर की अहम भूमिका देखने को मिलेगी। तो पारिवारिक स्थिति की यदि बात करें तो ओवरऑल आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की बात करें, लाभ भाव को देखेंगे, सुख स्थान को देखेंगे और धन भाव को देखेंगे। धन भाव में बहुत सारे ग्रह एक साथ बैठे हैं। सूर्य राशि परिवर्तन करते हुए आधे महीने के बाद में जब आपके पराक्रम भाव में जाएंगे और बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे तो विदेशों से बहुत बढ़िया लाभ आपको प्राप्त होगा। विदेशी करेंसी आपको अपने काम में मिल सकती है। आपका आर्थिक स्तर और अधिक उन्नत होता हुआ दिखाई देगा। विदेश में यदि आपका परिवार रह रहा है तो उनसे बहुत अच्छी सहायता मिल सकती है। और वैसे भी आपको बहुत अच्छे धन लाभ की संभावनाएं भी बन रही है। पैतृक संपत्ति भी आपको प्राप्त हो सकती है। परिवार का साथ और सहयोग से आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद का फैसला आपके पक्ष में जा सकता है।
जिससे आप फाइनेंशियली अपने आप को और स्ट्रांग महसूस करेंगे। लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे और कुछ ऐसे लोग आपके सर्कल में जुड़ेंगे जो कि आपको और अच्छा आर्थिक लाभ भविष्य में दिलवाएंगे। इस समय भूमि, भवन, वाहन सभी सुखों को प्राप्त करेंगे। विशेष रूप से अगर बहुत लंबे टाइम से आपके मन में कोई लग्जरी वाहन की इच्छा है तो वो इच्छा अब साकार रूप ले लेगी, पूरी हो जाएगी। प्रॉपर्टी बनाने में ये महीना आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। अच्छा लाभ आपको प्रॉपर्टी में प्राप्त होगा। अपने घर का सपना है और अगर शनि की कोई दशा, महादशा आपको चल रही है, जैसे तुला राशि वालों को शनि की ढैया भी चल रही है, तो भी आपको प्रॉपर्टी में बहुत बढ़िया लाभ होगा, घर बन जाएगा। रोजमर्रा का लाभ तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा ही, कुटुंब से मान, सम्मान और सहयोग भी प्राप्त होगा। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको फाइनेंशियली बहुत मदद करेगा, आपके लेवल सर्कल को उठाने में, आपके व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली करने में। तो अब आगे बढ़े और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। शिक्षा की यदि बात करें, विद्यार्थी वर्ग के लिए ये माह बहुत अच्छा रहने वाला है, उत्तम परिणामदायक रहेगा। शनि शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए आपके केंद्र स्थान में, सुख स्थान में बैठे हैं। विद्यार्थी वर्ग के भाव के स्वामी यानी पंचमेश भी शनि है। बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। छात्रों के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं या न्यायिक पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं, आरजेएस की परीक्षा आप देना चाह रहे हैं या फिर किसी भी न्यायिक प्रक्रिया से आप जुड़ना चाह रहे हैं, न्यायालय से संबंधित कोई भी एग्जाम आप पास करना चाहते हैं और उसमें आप अपने भविष्य को देख रहे हैं, तो वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। पुलिस प्रशासन सेवाओं में भी आपका भाग्य आपका साथ दे सकता है। वहीं अगर आप विज्ञान के छात्र हैं तो उत्तम परिणामों की प्राप्ति करेंगे। अगर कला वर्ग के छात्र हैं तो और भी अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। मैनेजमेंट की स्टडी से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। बुध जब आपके सेकेंड हाउस से थर्ड हाउस में आ जाएंगे, जो कि आएंगे 10 दिसंबर को, तब वे उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाएंगे, क्योंकि बुध खुद के घर को देखेंगे, आपके भाग्य को देखेंगे। इस समय आपके लॉटरी खुलने के, शेयर मार्केट में फायदे के, बहुत अच्छे ट्रेडिंग से जुड़े हुए कामों में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। व्यापार में आप अच्छी उन्नति करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय उत्तम रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा खुद की तरफ से ही डिस्ट्रैक्शन का रहेगा, क्योंकि आपका मन बहुत चंचल हो जाएगा। एक जगह स्थिर रहने का मन नहीं करेगा। यात्राएं करूं, घूमूं फिरूं, एक काम से बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। पर इस समय आपको तटस्थ रहना है, थोड़ा सा अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखें, क्योंकि समय बहुत लाभदायक है। भाग्य आपका साथ देने वाला है और भाग्यवर्धक जब समय होता है तब व्यक्ति को अपने प्रयासों को और तेज कर देना चाहिए और प्रयास भी उसके ही सफल होते हैं जो कि निष्ठा से आगे बढ़ता है। इसलिए इस समय आपका कंसंट्रेशन केवल अपने काम पर, अपने भविष्य पर, अपनी तरक्की और उन्नति पर होना चाहिए। बाकी ओवरऑल शिक्षा, करियर और व्यवसाय की दृष्टि से यह महीना आपके लिए उत्तम परिणामदायक रहेगा। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। इस मामले में भी ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जीवन साथी के भाव के स्वामी है मंगल, जो कि सेकंड हाउस में यानी धन भाव में स्वग्रही होकर बैठे। लाइफ पार्टनर की सहायता से आप अपने पारिवारिक विवाद को समाप्त कर संपत्ति प्राप्त कर लेंगे। लाइफ पार्टनर से भी अच्छा लाभ इस समय आपको प्राप्त होगा। साझेदारी में काम बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखें। अपने लाइफ पार्टनर को भी करने से मना करें, पर दाम्पत्य जीवन का आप भरपूर आनंद लेते हुए दिखाई देंगे।
प्रेम की पराकाष्ठा आप दोनों के बीच में होगी। एक दूसरे के पीछे पॉजिटिव होना, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना, ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएगी और ये महीना आपके लिए यादगार बनकर रह जाएगा। लव रिलेशनशिप में भी ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षित महसूस करेंगे और यदि आप मन ही मन किसी को चाहते हैं तो आप उसे अपने मन की बात बोल दीजिए। वो आपकी बातों को जरूर समझेगा और आपको कोई नकारात्मक जवाब नहीं मिलेगा। सामने वाले से आपको पॉजिटिव जवाब ही मिलेगा और खुद भी पॉजिटिविटी के साथ में, एक कॉन्फिडेंस के साथ में उसे प्रपोज कीजिए। फिर वो कैसे ठुकराएगा? पर आपके खुद के अंदर भी आत्मविश्वास होना चाहिए, वो नहीं डगमगाना चाहिए। तो ये महीना दाम्पत्य जीवन का भरपूर आनंद प्राप्त करने का है और लव रिलेशनशिप में आगे बढ़कर अपने पार्टनर के साथ में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने का है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में भी ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हालांकि रोग भाव के स्वामी गुरु जो कि अपने से 12वें बैठे, थोड़ा सा फैट, वजन की समस्या आपको जरूर उत्पन्न करेंगे, परंतु फिर भी आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल लापरवाह ना हो, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा केयरफुल रहें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक जो भी आप करते हैं, अपनी एक डेली रूटीन की लाइफ को सेट करना है। सुबह उठकर खुद को 1 घंटा देना है और अगर आप ऐसा करेंगे निश्चित रूप से स्वास्थ्य में आपको लाभदायक परिणाम जरूर मिलेंगे। अपने परिवार को भी इसके प्रति जागरूक करें और सतर्क होकर अपने जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप जीवन के सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा अवेयर रहें। तो ये था तुला राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। कुछ उपायों को भी आपको अपनाना चाहिए अगर आप इस महीने का भरपूर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इन उपायों को जरूर कीजिए। पहला उपाय, भगवान परशुराम के अवतारों की कथा पढ़ें और सुनें, क्योंकि उनका संबंध शुक्र ग्रह से होता है और शुक्र आपके लग्नेश है। जेब में कुछ इलायची के दाने रखें और किसी महत्वपूर्ण कार्य पर निकलने से पहले उन्हें चबा कर जाएं। यह भी आपके कार्यों को संपन्न करेगा। देवी लक्ष्मी की स्तुति आपको जरूर करनी चाहिए। श्री सूक्तम का पाठ नित्य प्रति करें। शुक्रवार के दिन मेरु श्री यंत्र की पूजा आराधना करें और उस पर कमल गट्टे की माला को जरूर लपेटें और उसके बाद में श्री सूक्त का पाठ करें। तो ये उपाय है जो कि तुला राशि वालों को जरूर करने चाहिए और ये आपके जीवन में बहुत लाभदायक परिस्थितियों को उत्पन्न कर सकते हैं। तो इन उपायों को जरूर अपनाइएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।